इसराइल पे हमास द्वारा एक सरप्राइज अटैक किया गया था, जिसकी वजह से जो इसराइल है वहाँ के लगभग 200 लोगों की डेथ हो जाती है और लगभग 900 जो लोग हैं वो बाउंड हो जाते हैं। और हमास द्वारा इसराइल पे जो अटैक किया गया था वो 5000 जो रॉकेट है उससे किया गया था, जिसकी वजह से जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम जो कि आयरन डोम है वो भी कंफ्यूज हो गया था कि किस टारगेट को पहले हिट किया जाए। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो आयरन डोम है उसके द्वारा जो हमास है उसके जो रॉकेट है उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इसके बावजूद भी कुछ रॉकेट है जो सिटी में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो इसराइल के नागरिक है उनकी डेथ हो जाती है और कुछ इंटरनेशनल जो नागरिक है उनकी भी डेथ हो जाती है। हमास द्वारा कुछ इसराइल जो सैनिक है उनको अबडक्ट कर लिया जाता है, साथ ही साथ जो कुछ फॉरेनर्स है उनको किडनैप कर लिया जाता है, जिसमें जो नेपाल है उसके वर्कर्स हैं लगभग 17 जो सिटीजन है नेपाल के उनको अबडक्ट कर लिया गया है हमास के द्वारा। और थाईलैंड के पीएम का कहना है कि उनके जो नागरिक है इसराइल में फंसे हैं, और थाईलैंड के पीएम का ये भी कहना है कि लगभग 6000 जो लोग हैं थाईलैंड के वो इसराइल में फंसे हुए हैं और लगभग 12 लोग हैं जिसको हमास द्वारा अबडक्ट कर लिया गया है। यूएसए का भी कहना है कि उसके कुछ जो सिटीजन है वो गायब हो चुके हैं, शायद उनकी डेथ हो गई है या जो हमास है उनके द्वारा उनको बंदी बना लिया गया है। अगर ऐसा होता है तो जो अमेरिका है उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी इस वॉर में, और जो अमेरिका है पूरा सपोर्ट करेगा इसराइल को। और अमेरिका का कहना है कि जो इसराइल है उसको इमीडिएटली जो सहायता वो दी जाएगी। भाई भारत की हम बात करते हैं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो अटैक हुआ है इसराइल पर उसका हम कंडेम करते हैं, और जो भारत है वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, क्योंकि जो भारत है वो इसराइल की फीलिंग को समझ सकता है, क्योंकि इंडिया पे भी आए दिन जो टेररिस्ट अटैक है होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कई सारे सोल्जर्स हैं सिविलियन है उनकी डेथ होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमास है उसको जो वेपन है कहाँ से मिलते हैं और कौन सी कंट्री है इसको सपोर्ट करते हैं, जिसमें जो पहला नाम आता है वो ईरान हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया है और कुछ मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है हमास को, जिसकी वजह से जो हमास है वो इसराइल पे रॉकेट से अटैक करता रहता है। भाई हम बात करते हैं जो हमास है उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो रॉकेट बना सकता है, और इसकी जो मदद है वो ईरान के द्वारा की गई है, क्योंकि ईरान ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करा था हमास के पास, और इन देशों द्वारा जो हमास है उसको फंडिंग भी की जाती है, जिसकी वजह से जो वेपन है उसको खरीद पाता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमास है उसके द्वारा इसराइल पे इसी टाइम क्यों अटैक किया गया, तो इसका कुछ रीजन है, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है कि जो इसराइल है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से इसराइल में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, यानी कई सारी पार्टियों से मिलकर जो गवर्नमेंट है वो बनी हुई है, जिसकी वजह से इसराइल में पॉलिटिकल डिलेमा चल रहा है और इसका जो लाभ है वो हमास द्वारा उठाया गया है। और दूसरा रीजन है कि यूएसए द्वारा सऊदी अरबिया के साथ एक डील साइन करने वाला है। इस डील के द्वारा जो सऊदी अरबिया उसकी सिक्योरिटी या जो प्रोडक्शन है उसकी पूरी जिम्मेदारी यूएसए की होगी। अगर कोई भी देश सऊदी अरबिया पे आक्रमण या अटैक करता है तो ये माना जाएगा कि जो अटैक हुआ है वो यूएसए पे हुआ है, और उस अटैक से जो अमेरिका है सऊदी अरबिया की रक्षा या प्रोटेक्शन करेगा। वहीं तीसरा रीजन है कि जो पैलेस्टीन है उसका ये आरोप है कि इसराइल की जो फोर्स है जेरूसलम में जो बर्डशीपर होते हैं उस पर आक्रमण या अटैक करती है। जेरूसलम में एक फेमस मॉस्क है जिसका नाम है अल अक्सा, जो कि दोनों देशों के लिए डिस्प्यूट का कारण है और दोनों देशों के लिए पवित्र मानी जाती है। पैलेस्टीन के जो लोग हैं जब प्रे करने जाते हैं तो इसराइल की जो सेना उनको भगाती है, ये कहना पैलेस्टीन का। वहीं जो इसराइल है उसका आर्गूमेंट है कि जो पैलेस्टीन है वर्शिपर जो प्रे करने के लिए आते हैं उनके द्वारा आर्मी पर जो पत्थर वो फेंके जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो ये कार्रवाई है वो करनी पड़ती है। यही कारण है कि जो हमास है उसके द्वारा अलास्का स्टॉर्म ऑपरेशन चलाया गया है, और हमास का कहना है कि जो ये ऑपरेशन इसलिए चलाया गया है ताकि जो मॉस्क है उसको फ्री कर सके जो इसराइल है उसके कंट्रोल से। वहीं जो इसराइल की पीएम है उनके द्वारा कहा गया था कि जो हमास है उसके ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे, और इसराइल की एयरफोर्स द्वारा जो हमास है उसके कई ठिकानों पर बॉम्बिंग की गई है, जिसकी वजह से जो कई सारे बिल्डिंग है वो खत्म हो गई, यानी जो कमांड है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो हमास है उसको कई सारी जो कैजुअलिटी है वो हुई है। वहीं जो इसराइल के पीएम है उनके द्वारा कहा गया कि अब हम जो वॉर है उसमें आ चुके हैं, और ये जो वॉर है इसराइल के लिए लंबा होने वाला है, क्योंकि अब इसराइल पे लेबनान के द्वारा भी जो इसराइल है उस पर अटैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो इसराइल है उसकी कई सारी कैजुअलिटी हुई है, जिसकी वजह से जो इसराइल है अब उसको 2 फ्रंट वॉर है वो लड़ना पड़ेगा। जो भी कंट्री इसराइल पे अटैक करेगी उसको एक हैवी कॉस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसराइल है उसकी जो सेना है काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके पास कई सारे जो मॉडर्न वेपन है वो भी है, जिसमें हम बात करते हैं आयरन डोम जो कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो इसराइल है उसके द्वारा कई सारे देशों को सिर्फ 6 दिन में ही हरा दिया गया था, जिसमें हम बात करते हैं इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इराक हो गया, इन सारे देशों को उसने 6 दिन में हरा दिया था, जिसको हम 6 डे वॉर के नाम से भी जानते हैं। सो दैट इज एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।